सबसे पहले मेरा आप सभी को प्यार भरा प्रणाम। मैं मधु जोशी स्वागत करती हूँ आपका अपने YouTube चैनल मधु गढ़वाली 121 पे। तो दोस्तों, आज की वीडियो में मैं आपको श्रावण मास महात्म्य का 17वां अध्याय सुनाऊंगी। आप भी मेरे साथ श्रावण मास महात्म्य का 17वां अध्याय ध्यानपूर्वक और पूरा जरूर सुनिएगा। 17वें अध्याय में पवित्रारोपण का वर्णन किया गया है। भगवान शंकर ने सनत कुमार से कहा, हे देवेश, मैंने तुम्हें अभी श्रावण शुक्ल सप्तमी का व्रत बताया। अब मैं तुम्हें श्रावण शुक्ल अष्टमी के विषय में बताता हूँ। ध्यानपूर्वक सुनो। श्रावण शुक्ल सप्तमी को अधिवासन कर अष्टमी के दिन पवित्रारोपण करना चाहिए। जो मनुष्य पवित्रा बनवाता है उसका फल कहता हूँ। पवित्रा बनवाने वाला यज्ञ व्रत दान तथा सब तीर्थ अभिषेचन का फल प्राप्त कर लेता है, क्योंकि सर्वगता शिवा सब में निवास करते हैं। अतः उसे न आदि व्याधि दुख पीड़ा होती है और न शत्रु का भय रहता है। उसे कोई ग्रह भी पीड़ा नहीं पहुंचा सकता। उसके समस्त कार्य अपने आप सिद्ध हो जाते हैं। राजाओं के पुण्य की वृद्धि करने वाला इससे बढ़कर दूसरा कोई साधन नहीं है। श्रावण शुक्ल सप्तमी के दिन अधिवासन करके देवी के लिए उत्तम पुष्प, फल, गंध, सब प्रकार की पूजन सामग्री लेकर अनेक प्रकार के नैवेद्य, वस्त्र, आभूषण आदि एकत्रित करें। फिर पवित्रा निर्माण करके पंचगव्य प्राशन करना चाहिए। फिर चरु द्वारा दिग्बली और अधिवासन कर सुंदर वस्त्रों से पवित्रा का आच्छादन करना चाहिए। 100 बार देवी के मूल मंत्र से अभिमंत्रित करके पवित्रा को देवी के सामने स्थापित करना चाहिए। देवी का सुंदर मंडप का निर्माण कर रात्रि जागरण करना चाहिए। अगले दिन प्रातःकाल स्नान करके दिशाओं में बलि देनी चाहिए। विधिवत देवी की पूजा करने के बाद स्त्रियों तथा ब्राह्मणों को भोजन कराना चाहिए तथा दक्षिणा देनी चाहिए। राजा को दृढ़ता के साथ नियमों का पालन कर उसे स्त्री, जुआ, शिकार और मांस का त्याग करना चाहिए। ब्राह्मणों और आचार्यों को स्वाध्याय का, वेश्यों को व्यापार और खेती का कार्य बंद करके कम से कम आधा दिन देवी के ध्यान में अपने मन को लगाना चाहिए। हो सके तो 5 या 7 दिन देवी का ध्यान करना चाहिए। जो ज्ञानी सविधि पवित्रारोपण नहीं करता उसका पूरे वर्ष का अर्चन निष्फल हो जाता है। अतः मनुष्यों को भक्तिपूर्वक देवी परायण होकर प्रतिवर्ष पवित्रारोपण करना चाहिए। कर्क अथवा सिंह का सूर्य हो जाने पर श्रावण शुक्ल अष्टमी के दिन देवी के लिए पवित्रारोपण करना चाहिए। इसे नित्य कर्म समझकर करना चाहिए। सनत कुमार ने कहा, हे देवादिदेव महादेव, आपने जो पवित्रारोपण बताया है उसके निर्माण की विधि ठीक तरह से मुझे समझाइए। भगवान महादेव बोले, हे सनत कुमार, रेशमी वस्त्र कुश या कांस से निर्मित या ब्राह्मणी द्वारा रुई से बना सूत होना चाहिए। सूतों को 3 गुना कर पुनः तिगुणित करके उसकी संख्या 360 होनी चाहिए। 360 सूतों का उत्तम, 270 को मध्यम और 180 सूतों का निकृष्ट कहा है। 100 ग्रंथि का उत्तम, 50 ग्रंथि का मध्यम तथा 16 ग्रंथि का पवित्रा कनिष्ठ होता है। 6 दिन 4, 2, 12, 24, 12, 8 ग्रंथि का कनिष्ठ पवित्रा होता है। देवी प्रतिमा की नाभि तक
सीमित पवित्रा कनिष्ठ जांग तथा मध्यम जानु तक की पवित्रा उत्तम मानी जाती है। इस पवित्रा की सब गांठों को केसर से रंगना चाहिए तथा सर्वोपतोभद्र वेदी पर देवी का पूजन करके देवी के समक्ष कलश या बांस पात्र पर पवित्रा को रखें। 3 सूतों में ब्रह्मा विष्णु और शंकर का आह्वान करना चाहिए। 9 सूतों में ओंकार सोम व्रही नाग रवि ईश और विश्वदेव का आह्वान करना चाहिए। हे सनत कुमार, अब मैं तुम्हें ग्रंथियों में देवों की स्थापना की विधि बताता हूँ। क्रिया पौरुषी वीरा विजया अपराजिता मनोमणि जया भद्रा मुक्ति और ईशा नामों के आदि से प्रमाण लगाकर ग्रंथि संख्या के अनुसार आवृत्ति करके आवन तथा चंदन से पूजा करनी चाहिए। इस प्रकार प्रणाम द्वारा अभिमंत्रित कर देवी को पवित्रारोपण का विधान तुम्हें बताया है। जिन दूसरे देवों को प्रतिपदा आदि तिथियों में पवित्रारोपण करना चाहिए उनके विषय में सुनो। धनद श्री गौरी गणेश चंद्रमा गुरु सूर्य चंडिका अम्बा वासुकी ऋषि चरकपाणी अनंत शिवा ब्रह्मा और पितृ आदि देवों को प्रतिपदा आदि तिथि में पूजा करें। यह पवित्रारोपण प्रधान देवों का है। उनके सहदेवों को 3 तार वाला पवित्रा समर्पण करें। श्रावण शुक्ल पक्ष एवं कृष्ण पक्ष की 9वीं तिथि का महात्म्य। दोनों पक्षों की 9वीं के दिन यथाविधि कुमारी नामक देवी का अर्चन कर नक्त व्रत कर दूध और शहद मिला हुआ भोजन करना चाहिए या उपवास रखकर इस दिन कुमारी नाम से देवी का निरंतर पूजन करें। चांदी की प्रतिमा बनवाकर उसमें भक्तिपूर्वक दुर्गा पापनाशनी तथा कनेर के फूल गंध अगर चंदन दशांक धूप और लड्डू द्वारा पूजन करना चाहिए। कुंवारी लड़कियों को भोजन कराने के बाद ब्राह्मणों को भक्तिपूर्वक भोजन कराना चाहिए। फिर मौन धारण कर बेलपत्र भोजन करना चाहिए। 9वीं का व्रत प्राणियों के सब पापों को नष्ट करने वाला, समस्त संपत्तियों को प्रदान करने वाला है, पुत्र पौत्र आदि की वृद्धि करने वाला और सतगति प्रदान करने वाला है। बोलिए शिव शंकर भगवान की जय, पार्वती माता की जय। उम्मीद करती हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई तो वीडियो पे लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। मैं मधु जोशी मिलती हूँ आपको अगली वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, धन्यवाद।